पहलगांव हमले में आतंकवादियों के द्वारा मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहलगांव हमले के बाद हमारी सेना ने जो शौर्य और हिम्मत का परिचय दिया, जिसका नाम हम लोगों ने, भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया, उसको सफलतापूर्वक हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस करके न जाने कितने आतंकवादी कैंपों को ख़त्म किया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात थी। जब पाकिस्तान उस रिवेंज में हमारे साथ हमला करने का कोशिश किया तो हमारी सेना इतने तेज़ी से मुंहतोड़ जवाब दी जिससे पूरा पाकिस्तान हिल चुका था। पूरे पाकिस्तान का ऐसा लग रहा था कि अब खात्मा होना तय है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जहां 140 करोड़ हिंदुस्तान की जनता और भारत के सभी विरोधी दल और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, और उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रमों को छोड़ करके भारत लौटे और उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। हम प्रधानमंत्री के हर फैसले का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री भी बाहर थे, प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया में थे। सऊदी अरबी से प्रधानमंत्री लौट करके वो ये ज़रूरी नहीं समझे कि हमको जो है इस बैठक में जाना, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें जाना ज़रूरी है। उन्होंने ये फैसला किया कि बिहार का चुनाव है और बिहार में हमको राजनीति सभा में हिस्सा लेना चाहिए। और इसके बाद फिर शुरू हुआ जंग का दौर। आपने देखा होगा कि स्टेज पर बैठ करके प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री भी मुस्कुरा रहे थे। पूरा देश गम में डूबा हुआ था। ऐसे समय में लोग जो है आक्रोशित थे। आतंकवादियों का जो हमला था वो एक निंदनीय अपराध उन्होंने किया था। मैंने बताया जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पाकिस्तान रिवेंज में आया, बदला लेने का कोशिश किया, लेकिन सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अभी हम तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। आप तो पत्रकार हैं, पत्रकार लोगों के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से हम इस्लामाबाद और कराची पर भी कब्जा करने जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं। तो भारत ये जानना चाहता है, पूरा देश ये जानना चाहता है, यहाँ की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आपकी क्या मजबूरी रही कि आप अपने कदम को पीछे हटा लिया। आखिर आपकी मजबूरी किस दबाव में आपने अपने कदम को पीछे हटाया। क्या अडानी और अंबानी का प्रेशर था या विदेशी ताकत का प्रेशर था। एक ज़माना ये भी था कि जब हिंदुस्तान संसाधन में कमज़ोर था, हमारे पास बहुत संसाधन नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के हिम्मत और कलेजा ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया। और उस बात को हिंदुस्तान की जनता ने समझा और याद भी किया। वायरल भी हुआ इंदिरा गांधी का उस टाइम में, जो कई साल पहले जो दुनिया से जा चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांग किया कि आप विशेष बैठक बुलाइए पार्लियामेंट का, लेकिन प्रधानमंत्री बैठक बुलाने से भागते रहे। तो इससे यह साबित होता है कि ये डरपोक प्रधानमंत्री है, और डरपोक प्रधानमंत्री के हाथ में कभी देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इसके साथ मैं आपको, जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका एक अहम बात यह है कि हम आज चुनाव की तरफ बिहार बढ़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी ये समझती है, और धीरे धीरे सारे लोग भी ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो आज जो एनडीए के द्वारा जो फैला हुआ विफलता है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस एनडीए की सरकार में दिन और रात हत्याएं हो रही हैं, दिन और रात लूट खसोट हो रहा है, ज़मीनी विवाद बढ़ता चला जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलितों पर बराबर हमला हो रहा है,
अल्पसंख्यक महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। ये जब देश में इस तरह का माहौल होगा, प्रदेश में इस तरह का माहौल होगा, तो निश्चित रूप से ये जान करके रखिए कि हम विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आप देख रहे हैं, अगर ब्लॉक के स्तर पर आप जाएंगे तो मोटेशन में लोग पैसा लेते हैं। आप अगर जाएंगे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, उसमें पैसा लेते हैं। यहाँ तक कि जो अस्पताल है, उस अस्पताल का यह दुर्दशा है कि मरीज भटकते रहते हैं और डॉक्टर देखने वाले नहीं है। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि कई ऐसा क्लिनिक, अनऑथराइज क्लिनिक पूरे बिहार में चल रहा है जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन ऑपरेशन हो रहा है, और ये सभी शासन और प्रशासन के मिलीभगत से होता है। ये आप जानिए। कांग्रेस पार्टी ने कई योजनाएं बिहार के लिए लेकर के पहुंच रही है। पहला गारंटी योजना हमारा है महिलाओं के लिए, जिसमें हम महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये हमारा है माई बहन मान योजना, जो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। 2500 महीना इसमें गारंटी के साथ महिलाओं को दिया जाएगा। ये हमारा पहला गारंटी है। और अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी आपको मैं जानकारी दे दूं। अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है घर घर झंडा का। कांग्रेस पार्टी लोगों के घर घर जा रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, उनको उनके घर पे झंडा लगाती है, लोग स्वेच्छा से झंडा लगाते हैं। ये मेरा एक कार्यक्रम है। दूसरा मेरा कार्यक्रम है, हर जगह हम BLA का नियुक्ति कर रहे हैं। हर पंचायत स्तर पे हम पंचायत में कमेटी बना रहे हैं, प्रखंड कमेटी बना रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अभी की जो उपलब्धि है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिहार के अंदर हाल ये है कि किसान जो हैं वो खाद के लिए तड़पते हैं। बीज का दाम आप पता चलाइए, बीज का दाम जो है 2000 का बीज 4000 में बिकता है, और सारे पदाधिकारी देखते रहते हैं। किसानों का बुरा हाल है बिहार के अंदर। आपको एक चीज़ और बता दें कि फारबिसगंज में जो ये स्कूल है, रामपुर आवासीय विद्यालय, वहाँ कीड़ा निकलने का, खाने में कीड़ा निकलने का मामला हुआ। लड़कों ने हंगामा किया, ये बात सच है। तो कीड़ा निकला, खाना बनवाने वाले पर एक्शन नहीं हुआ, बल्कि जो लोग विरोध कर रहे थे उन्हीं छात्रों पर एक्शन हो गया। ये कौन सी सरकार है भाई? दिन दहाड़े कल रात हम देख रहे थे छपरा में हत्या हो गई, कभी दलितों को बुरी तरह से पीटा जाता है, बांध करके मारा जाता है। आखिर ये राज्य जो है जंगल राज्य की तरफ बढ़ रहा है। ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। कांग्रेस की पूर्व में कई उपलब्धियां रही हैं बिहार के लिए। आज कुल 14 मेडिकल कॉलेज में 7 कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है, कांग्रेस की सरकार ने बनवाया है। मनमोहन सिंह की सरकार ने प्राइमरी व कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की स्थापना की। भारत के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के भोला पासवान शास्त्री जी हुए। कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा खुलवाए गए मुख्य संस्थान नालंदा यूनिवर्सिटी, IIM बोधगया, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT पटना, एम्स पटना, NIFT पटना, ICMR, NIPER, CIPET इत्यादि। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़ारा में कांग्रेस ने बनवाया। साथ ही 3 रेलवे फैक्ट्री मधेपुरा, सारण एवं मरहोरा में लगवाई, जो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। पहला रेल ब्रिज मोकामा में, वो भी कांग्रेस के समय हुआ। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़क, सिंचाई नहर बनवाई। मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, आंगनबाड़ी, आशा जीविका, किसान कर्ज माफी, ग्राम विद्युतीकरण आदि जन कल्याण योजना कांग्रेस सरकार की देन है।